हेलो गाइस, आज मैं क्लास 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स में से है। चलो पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। टॉपिक तो आज चार्ज है। ठीक है, क्वेश्चंस भी करा दूंगा, बोर्ड में अच्छा खासा आता है और टॉपिक वाइज कराऊंगा। वेटेज भी अच्छी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दूंगा, डेरिवेशंस भी। पहला तुम्हारा डेफिनेशन। इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता क्या है? ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच we study properties of charges that is at rest or in uniform motion and is non-uniform motion is known as electrodynamics. Branch of physics in which we study properties or effects related to the charge at rest is known as electrostatics. Statics मतलब जब रेस्ट पे हो उसे कहते हैं electrostatics. फिर concept of electric charge. It is a fundamental property of matter like mass due to which the material can exert or कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q और स्मॉल q, मतलब कैपिटल भी स्मॉल भी कुछ लिख सकते हो। SI यूनिट कूलम, CGS यूनिट स्टैट कूलम। चार्ज ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड और तुम्हारे पोटेंशियल की। इसके बिना ये चैप्टर कुछ नहीं है, तो इसे अच्छे से समझना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन के हिसाब से देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, वेयर these आर polarities which indicate therefore टाइप ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दो टाइप के चार्ज होते हैं, मैंने बता दिए, एक पॉजिटिव, नेगेटिव। बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लो। देखो, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर, मतलब Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, ये फॉर्मूला है, याद कर लेना। चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ई की वैल्यू जो मैंने अभी बताया, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। ई की वैल्यू 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने अच्छे से आपके लिए नोट्स बना रखे हैं। Q का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्लस माइनस का मतलब पोलैरिटी, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का मतलब एलिमेंट्री चार्ज। वो पहले पॉइंट के हिसाब से ही फॉर्मूला है। सेकंड तुम्हारा वो उसे कहते हैं प्रॉपर्टीज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज टोटल चार्ज और नेट चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, मतलब टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम हमेशा कंजर्व रहता है। वेयर एज द चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट द नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो। ड्यूरिंग अ बीटा डीके, न्यूट्रॉन इनसाइड अ न्यूक्लियस टर्न्स इनटू अ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन सच दैट नो इफेक्ट ऑन अ नेट चार्ज। मतलब ये रिएक्शन देख रहे हो, एक न्यूट्रॉन से पॉजिट्रॉन और फिर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बन रहा है। ये तुम्हें न्यूक्लियन और एटम्स चैप्टर में समझ में आएगा, जो हम 12th में पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें भी समझ में आएगा, पर ये याद कर लेना, ये बोर्ड में आ सकता है, एग्जाम्पल लिख देना। एडिटिव इन नेचर, टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट ऑन द सिस्टम। मतलब ये टोटल चार्ज, ये जो पूरा सिस्टम तुम्हें दिख रहा है, पूरा जो सिस्टम है, इसमें Q1 Q2 Q3 Q4 चार दिख रहे हैं, इनका जो सम होगा अलजेब्रिक, उसे वो भी चार्ज कर लेते हैं। Q सिस्टम इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे। ठीक है, हाउ मेनी आर प्रेजेंट इन वन कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कूलम ऑफ चार्ज। अगर Q तुम्हारे पास 1 कूलम है तो तुमसे N पूछ रहा है। E की वैल्यू तो पता है, E की वैल्यू मैंने तुम्हें जब पढ़ा था बताया 1.6 10 के माइनस 19 कूलम। अगर इसको तुम सॉल्व करना चाहोगे तो N तुम्हें जो गिवन है उसे पुट करना, N की वैल्यू 6.25 10 के 18 इलेक्ट्रॉन्स निकलेगी। सबसे ईजी क्वेश्चन, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, इसे अच्छे से कर लेना, याद कर लेना, रट भी सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन देखो, इफ 10 के 9 इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन फ्रॉम मेटालिक स्फीयर्स इन एवरी सेकेंड, then how much time will it take to make that is 1 coulomb of charge on sphere if n is equal to 10 के 9 और Q तुम्हें दे रखा है, Q निकालना है, बताओ। ऐसे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, Q n दे रखा है 10 के 9, E की पता वैल्यू तुम्हें, फिर 1.6 10 के माइनस 10 कूलम। अगर 1.6 10 के माइनस 10 कूलम एक सेकंड में, तो एक कूलम में x, ये एलिमेंट्री मेथड है। एलिमेंट्री के साथ मेथड से तुम टाइम निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो T की वैल्यू 6.25 10 के 9 सेकेंड्स आएगा। ठीक है, और ये देखो तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे ने अच्छे से निकाला है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं नहीं मिलेगा ऐसे क्वेश्चन। कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर H2O। अगर H2O बनता कैसे है, 2H और एक O से, O में -8 इलेक्ट्रॉन और +8 इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, और इसमें H में -2 इलेक्ट्रॉन और +2 पॉजिट्रॉन। अगर एक मॉलिक्यूल H2O में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 पॉजिट्रॉन भी
इन 250 ग्राम ऑफ H2O में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na, नहीं तो गिवन मास बाय मोलर मास, वो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, पर इसमें हम लगाएंगे मोल का दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मोल इनटू Na, तो मोल इज मास बाय मोलर मास इनटू Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ H2O 250 बाय 18 इनटू Na, टोटल चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ H2O प्लस माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Na, टोटल चार्ज ऑफ H2O में कितने होते हैं 10, 2 हाइड्रोजन के 8 तुम्हारे ऑक्सीजन के, तो उसको इस फॉर्मूला डालोगे तो तुम्हारा आंसर ये आएगा 836.38 के ओवर 23 कूलम। ठीक है, ये तुम्हारा आज का पहला टॉपिक हो गया चार्ज। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए, नोट्स में बना के रखा है, शॉर्ट वीडियो से समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो तुम आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अच्छे से पढ़िए, लॉकडाउन का वक्त है, सही से पढ़िए और सही से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।